कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड तो हम बहुत बार कर चुके हैं और बहुत बार इन डेप्थ में उसके मैकेनिज्म को भी समझ चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की। तो जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर स्टडी करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की, और साथ में विलिंगनेस टू सप्लाई भी होनी चाहिए, जस्ट लाइक द वे इट वाज इन द डिमांड। तो प्रोड्यूसर केपेबल भी होना चाहिए और उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम बोलेंगे कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन के बारे में, तो वो सप्लाई कर्व हमें दिखाता है और ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को दर्शाता है। यानी कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा उसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन वहां पर ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, लीडिंग टू अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। और इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो आएगा एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ऐसे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फॉलो करो एड्यूटैप को, और edutap.in पर जाकर आप इन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको मई 2026 का जो जैब एग्जाम है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। सो डू चेक इट आउट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।